हम सब ने कभी ना कभी जानवरों के ऊपर किए जाने वाले भयानक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में तो सुना ही है। वेल, उसी का एक प्रूफ ये तस्वीर है। इस साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर व्लादिमीर डेमिखोव। 1954 में इसने दुनिया के पहले 2 सर वाले कुत्ते को बनाया था। वो अपने इस भयानक एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहा। उसने जर्मन शेफर्ड की बॉडी को एज अ होस्ट यूज किया और उसके ऊपर एक छोटे से कुत्ते के सर को जोड़ा। दोनों डॉग्स के जो सर थे वो सुन सकते थे, देख सकते थे, सूंघ सकते थे और खा भी सकते थे। पर सैडली 4 दिनों बाद इनकी मौत हो गई। आपको क्या लगता है, क्या आज भी कहीं ना कहीं इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं? ये लॉसन फैमिली का फैमिली पोर्ट्रेट है। ये देखने में बिल्कुल किसी भी फैमिली की तरह एक नॉर्मल फैमिली लग रही है, लेकिन इस फैमिली की एक बहुत भयानक हकीकत है। चार्ली लॉसन क्रिसमस से कुछ दिन पहले अपनी पूरी फैमिली को टाउन में एक कार्निवल दिखाने लेके जाते हैं। उनके साथ ये ब्यूटीफुल सी पोर्ट्रेट बनवाते हैं और अपनी सारी फैमिली को शॉपिंग करवाते हैं। किसी भी खुशहाल फैमिली की तरह अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन क्रिसमस की दोपहर वो अचानक से अपनी शॉटगन से एक एक करके अपने सारी फैमिली मेंबर्स को शूट कर देता है और एंड में खुद को भी गोली मार लेता है। इस हमले में फैमिली का कोई मेंबर नहीं बचा सिवाय 19 साल की ऑर्थर के। एड गेन मिड 1950s का वो भयानक सीरियल किलर जिसने सबको दहला दिया था और जिसकी किलिंग से इंस्पायर होके आगे चल के द चेनसो मैसेकर जैसी स्लैशर मूवीज बनी। ये हैवान औरतों को बेरहमी से मारता, कब्रिस्तानों से लाशें चुराता और उनकी बॉडी पार्ट्स से फर्नीचर और कपड़े बनाता। इस सब का खुलासा 1957 में हुआ जब पुलिस ने इसके घर पे रेड मारी। उन्हें उसके घर से बहुत सारी म्यूटिलेटेड बॉडीज मिली, स्कल्स से बने हुए बॉल्स, इंसान के चेहरे से बना हुआ लैम्प शेड और ह्यूमन स्किन से बने हुए ग्लव्स बरामद हुए। दिसंबर 1945 पुलिस फ्रांसिस ब्राउन के अपार्टमेंट में एंटर करती है। वहां उन्हें एक 32 साल की महिला की डेड बॉडी मिलती है जिसकी पीठ में चाकू घोंप के उसकी हत्या की गई थी। दीवार पे एक भयानक मैसेज लिखा हुआ था, भगवान के लिए मुझे पकड़ लो, इससे पहले कि मैं और लोगों को मार दूं। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। इसे लिपस्टिक किलर का नाम दिया गया। 1946 में पकड़े जाने से पहले इसने 3 औरतों का मर्डर किया था। पुलिस विलियम हायरस नाम के एक आदमी को अरेस्ट करती है। वो सारे मर्डर्स कन्फेस करता है, लेकिन उसी आदमी ने ये भी कहा था कि पुलिस ने उसे ये सारे मर्डर्स कन्फेस करने के लिए प्रेशराइज किया है। अगर फोर्सफुल कन्फेशन वाली बात सच है तो मतलब रियल लिपस्टिक किलर पुलिस के हाथों से बच निकला। अगस्त 2015 जॉली कैलन अपने एक्स बॉयफ्रेंड लॉरेन बर्नर के साथ हाइकिंग पे जाती है। 18 इयर्स की जॉली कॉलेज ज्वाइन करने के लिए दूसरी सिटी में मूव होने वाली है। जाने से पहले उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। जॉली मान जाती है
और वो दोनों इस हाइकिंग को प्लान करते। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लॉरेन अपने साथ एक गन भी लेके आया है। जब जॉली एक ब्यूटीफुल सी व्यू को देख रही होती है तो लॉरेन उसकी पिक्चर क्लिक करता है। उसके ठीक बाद वो उसे शूट कर देता है और उसकी डेड बॉडी को 40 फीट की चट्टान से नीचे फेंक देता है। बाहर से देखने पे एनाटोली मॉस्कोविन एक रिस्पेक्टेबल और एक नॉर्मल आदमी लगता था। वो कॉलेज पास आउट था, 13 भाषाएं बोल सकता था और कई रशियन पब्लिकेशंस के लिए एज अ जर्नलिस्ट काम कर चुका था। उसे सेल्टिक हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज थी। उसे ग्रेवयार्ड्स और सिमेट्रीज में बहुत इंटरेस्ट था। इनफैक्ट वो उन पे रिसर्च भी कर रहा था। लेकिन 2011 में उसके बारे में एक बहुत भयानक सच्चाई सामने आई। एक दिन पुलिस कुछ लाशों की चोरी को लेके उसे कुछ कंसल्ट करने के लिए उसके घर गई। लेकिन वहां जो नजारा उन्होंने देखा, सब ऑफिसर्स दहल उठे। पुलिस को उसके घर में 29 डेड बॉडीज मिली। ये 3 से लेके 25 साल की उम्र के लोगों तक की डेड बॉडीज थी। इससे भी शॉकिंग पार्ट ये था, उसने उन लाशों को डॉल्स में बदला हुआ था। उसने उन्हें कपड़े पहनाए हुए थे, मेकअप किया हुआ था, यहाँ तक कि डेड बॉडीज की चेस्ट में म्यूजिक बॉक्स लगाए हुए थे। (1935 से 1938 के बीच में एक बहुत भयानक सीरियल किलर जिसे द क्लीवलैंड टोर्सो मर्डरर के नाम से जाना जाता था, उसने 12 लोगों को बहुत भयानक तरीके से मारा था। मारने के बाद वो उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता था। ये तस्वीर 16 अगस्त 1938 की है। इसमें कुछ डिटेक्टिव्स और कॉर्नर क्राइम सीन को एग्जामिन कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो किसी चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वो उन विक्टिम्स के कटे हुए बॉडी पार्ट्स हैं। ये किलिंग्स एड गेन और टेड बंडी की किलिंग्स से भी ज़्यादा शॉकिंग मानी जाती हैं। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है क्योंकि ये किलर कभी पकड़ा नहीं गया। उन्नीस साल की जूडी डल को गला दबा के मारने से पहले हार्वी ग्लैडमैन उसकी ये तस्वीर खींचता है अपनी एक प्रीशियस कलेक्शन के लिए। 1950s का एक सीरियल किलर जिसे द ग्लैमर गर्ल स्लेयर के नाम से जाना जाता था। वो एस्पायरिंग गुड एक्ट्रेसेस को निशाना बनाता था, एक फोटोग्राफर बन के उनसे मिलता था और उन्हें मार डालता था। लेकिन मारने से पहले हर विक्टिम की एक पिक्चर लेता था। 1960s के दौरान शनेल आइलैंड ऑफ जर्सी एडवर्ड बाइनल नाम की एक सीरियल किलर की वजह से खौफ में था। उसने 13 लोगों को रेप और टॉर्चर करके मार दिया था। और ये सब हत्याएं करते वक्त वो इस तस्वीर में दिखाया हुआ मास्क पहनता था। बीस्ट ऑफ जर्सी के नाम से जाने वाला ये हैवान दुनिया के सामने एक डिसेंट फैमिली मैन की तरह रहता था। यहाँ तक कि फोस्टर केयर के बच्चों के लिए क्रिसमस में सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेसअप भी होता था। मतलब इतना भयानक इंसान सोसाइटी की आंखों में धूल झोंक के बिल्कुल एक शरीफ आदमी की तरह रह रहा था। मारिया एलेना मिलाग्रो वो अपनी टीबी की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर कार्ल डेंजलर से मिलती हैं। कुछ ही टाइम में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन इस प्यार की हद 1931 में पार हो जाती है जब मारिया एलेना की डेथ हो जाती है। उसकी मौत के बाद डॉक्टर कार्ल
उसकी डेड बॉडी को चोरी करते हैं और उसकी डॉल बनाते हैं। वैक्स, कोट हैंगर और सिल्क जैसी चीजें यूज करके वो उस डॉल के साथ एक कंपेनियन की तरह रहते हैं, यहाँ तक कि सेम बेड में उसके साथ सोते हैं। पकड़े जाने से पहले तक 9 साल तक कार्ल उस डॉल के साथ रहता रहा। पेंसिल्वेनिया में 1960s में बच्चों में एक लेजेंड बहुत फेमस था, चार्ली नो फेस। इसे द ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता था। एक फेसलेस फिगर जो रात के टाइम में सड़कों पे घूमती है। कहा जाता था कि उसकी आईज ग्रीन कलर की ग्लो करती हैं। सच्चाई इस लेजेंड से बहुत ज्यादा भयानक है और बहुत ट्रैजिक भी। एक 8 साल का बच्चा था, रेमंड रॉबिन्सन। 1919 में उसके साथ बहुत भयानक हादसा हुआ। उसे बहुत भयानक इलेक्ट्रिक शॉक लगा, विद 11,000 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका चेहरा पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गया। किसी तरीके से उसकी जान बचा ली गई, बट उसका चेहरा पूरी तरीके से डिसफिगर्ड हो गया। अपनी अपीयरेंस की वजह से वो सोसाइटी से छिप के रहने लगा। जॉर्ज मेटेस्की, इसे 1940 से 1956 के बीच में मैड बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता था। इसने न्यूयॉर्क सिटी में कम से कम 30 जगह पे बॉम्ब प्लांट किया था और इसकी इस हरकत की वजह से कम 15 लोग जख्मी हुए थे। इसने इन बॉम्ब्स को रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी और पेंसिल्वेनिया स्टेशन जैसी जगहों पे रखा था और इसने लोकल न्यूज़पेपर को लेटर लिख के ये धमकी दी थी कि वो ये सारे बॉम्ब्स उड़ा देगा। और ये तब तक नहीं रुका जब तक 1957 में ये अरेस्ट नहीं हो गया। अथॉरिटीज इस कंक्लूजन पे निकले कि ये मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए इसे मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। ये तस्वीर उसी मेंटल असाइलम में से ली गई है।